इंडिया लव्स फूड, ये भी कोई कहने की बात है? ऑफ कोर्स इंडिया लव्स फूड, और इसी वजह से फूड इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में कॉन्सिस्टेंटली बड़ी ग्रोथ देखने को मिली है। इसी इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम है जोमेटो। पेंडेमिक से पहले तो सिर्फ यंग लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते थे, पर पेंडेमिक के बाद ये एक हाउस होल्ड नेम बन गया है जिसे हर एज के लोग जानते हैं। जोमेटो ने अपनी एक IPO भी लॉन्च किया है। IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है अब आप और हम जैसे आम पब्लिक के लोग भी स्टॉक मार्केट के जरिए जोमेटो में अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। जोमेटो को इस ग्रोथ से पैसा मिल जाएगा और पब्लिक को मिल जाएगा इससे प्रॉफिट बनाने का मौका। यानी जोमेटो की ग्रोथ हुई तो फ़ायदा सब इन्वेस्टर्स को मिलेगा। इस IPO के बाद जोमेटो की वैल्यू हो जाएगी $1 बिलियन, यानी कि 60,000 करोड़ रुपए। और भले आपको यकीन नहीं होगा, पर इसकी वैल्यू कहीं ज़्यादा है डोमिनोज पिज़्ज़ा से या बर्गर किंग से या मैकडॉनल्ड्स इंडिया कंबाइन। अब सवाल ये है कि जोमेटो इतने पैसों का करेगा क्या, और कंपनी ऑलरेडी 1 डिस्काउंट्स पर इतना कुछ कर रही है, तभी तो यूट्यूब पर हर दूसरी ऐड जोमेटो की होती है। सो इन नए पैसों के साथ जोमेटो का प्लान क्या है? वेल, काफ़ी खतरनाक प्लान है। इनफैक्ट जोमेटो के को-फाउंडर ने कहा है कि जोमेटो अगर एक फिल्म है तो अभी आपने उसका ट्रेलर देखा है, मतलब पूरी फिल्म देखना अभी बाकी है। खास बात यह है कि फिल्म की स्क्रिप्ट अभी एक सीक्रेट है, लेकिन काफ़ी खोजबीन के बाद हमने वो स्क्रिप्ट ढूंढ निकाली है। आज उसी बारे में बात कर लेते हैं। आज जोमेटो केवल एक सिंपल सी इनोसेंट सी फूड डिलीवरी कंपनी दिखती है, बट जोमेटो के फ्यूचर प्लान्स इट विल ब्लो योर माइंड। लेट मी वॉर्न यू, इस वीडियो को देखने के बाद आपका जोमेटो के प्रति पर्सपेक्टिव एकदम बदल जाएगा। कैसे? लेट्स फाइंड आउट। क्या आप जानते हैं जोमेटो की शुरुआत एक पर्सनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हुई थी, और स्टार्ट करने वालों ने सोचा भी नहीं था कि एक दिन की इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। फाउंडर्स दीपेंद्र गोयल और पंकज चड्ढा दिल्ली में जॉब करते थे, और एक दिन उन्होंने नोटिस किया कि लंच के टाइम उनका काफ़ी समय रेस्टोरेंट के बाहर लाइन में खड़े होने में निकल जाता है। सो उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसमें दिल्ली के कुछ रेस्टोरेंट को लिस्ट कर दिया गया ताकि आप वहीं से मेन्यू देखकर ऑर्डर प्लेस कर सको। हालांकि ये आइडिया तो था अपनी और कलीग्स की प्रॉब्लम सॉल्व करने का, पर जब उनकी वेबसाइट को काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसे पब्लिक के लिए व्यू कर दिया जाए। एंड दैट्स हाउ जोमेटो वाज बॉर्न। एक हॉबी प्रोजेक्ट से लेकर IPO तक की जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग और ट्विस्ट एंड टर्न्स वाली है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या जोमेटो के लिए आने वाले समय और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होंगे या नहीं। सच कहा जाए तो ओवरऑल सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है, मेनली बिकॉज जोमेटो अभी भी लॉस में ऑपरेट कर रहा है। हाँ, ये सुनने में अजीब लग सकता है कि इतनी बड़ी कंपनी जिसे सब जानते हैं, सब यूज़ करते हैं, वो लॉसेस में कैसे है, और अगर लॉस में है तो 60,000 करोड़ की वैल्यूएशन कैसे है। वेल, ये प्रॉफिटेबिलिटी और वैल्यूएशन का जो रिलेशन है ना, वो बहुत ट्रिकी है, और दुनिया की कई बड़ी कंपनी बहुत बड़ा वैल्यूएट होने के बावजूद लॉस में है। ज़्यादातर फाइनेंशियल एनालिस्ट का भी यही मानना है कि जोमेटो IPO प्रॉफिटेबल नहीं होने वाला है, क्योंकि जिस तरह जोमेटो के ऑर्डर्स बढ़े हैं, इनफैक्ट 7 गुना ज़्यादा बढ़े हैं, उसी तरह उनके लॉसेस भी उसी रफ्तार से बढ़े हैं। लास्ट ईयर जोमेटो ने 2000 करोड़ का लॉस लिया था, तो इसका मतलब इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट देगी, राइट? कंक्लूजन सिंपल है, जो कंपनी प्रॉफिटेबल नहीं है और लॉस भी बढ़ते जा रहा है, वो कंपनी इन्वेस्टर्स को क्या प्रॉफिट देगी, राइट? वेल, एक्चुअली नो, इतना आसान नहीं है कहना। फाइनेंशियल एनालिस्ट बात तो ठीक कह रहे हैं, पर एक चीज़ वो मिस कर रहे हैं, वो है कंपनी के फ्यूचर प्लान्स। इन प्लान्स के बारे में कंपनी ज़्यादा बात तो नहीं करती, पर अगर थोड़ी खोजबीन की जाए तो जोमेटो का प्लान इंडियन फूड कंपनी को डोमिनेट करने का प्लान क्लियर होना शुरू हो जाता है। ये सब खोजबीन आपको ना करनी पड़े, इसलिए हमने कर ली। जोमेटो के एक रेवोल्यूशन प्लान है। इस रेवोल्यूशन के कोर पर है यूजर्स का डेटा।
आपने अक्सर सुना होगा कंपनी यूजर्स के डेटा में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों? असल में बात यह है कि आज ये पॉसिबल हो गया है कि जिस कंपनी के पास लाखों यूजर्स का डेटा होता है उसको कुछ ऐसी चीज़ें दिखने लगती हैं जो किसी को नहीं दिखती। मतलब ये कि एडवांस डेटा साइंस और मशीन लर्निंग टेक्नोलॉजीज़ के मदद से ये डेटा बहुत कुछ बता सकती है। हर लोकेलिटी से कितने ऑर्डर्स आ रहे हैं, कितनी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हर रोज़ डिलीवर हो रही है, ये सब कुछ जोमेटो की नज़र में होता है। जोमेटो को सब पता होता है और जोमेटो सब जानता है। ध्यान से सोचा जाए तो जोमेटो इस डेटा के जरिए ज्योतिष की तरह एक फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकता है, बिकॉज दे ऑलरेडी नो कि कल, अगले हफ्ते, अगले महीने किस लोकेलिटी से कितने ऑर्डर्स आने वाले हैं। जोमेटो को बहुत कुछ पता है। ओके फाइन, जोमेटो कंपनी को पिछले महीने अपने खर्च में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने को भी मिला है, पर इसमें प्रॉफिट भी तेज़ी से बढ़ी है। कंपनी ने जानकारी दी है कि कोर बिजनेस की अच्छी ग्रोथ के चलते आय बढ़ी है। कोरोना वायरस संक्रमण के बावजूद कोर बिजनेस का ग्रोथ मजबूत हुआ है। लॉकडाउन के चलते पाबंदियां थी जिससे रेस्टोरेंट बंद थे, इसलिए ऑनलाइन ऑर्डर बढ़ा है जिसका फ़ायदा जोमेटो को हुआ। लेकिन ज़्यादा खर्च बढ़ने से कंपनी को घाटा भी हुआ है। तो अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो आपको ऐसी बहुत सी चीज़ें पता चली होगी जिसको आपने कभी इमेजिन भी नहीं किया होगा और सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका मिला होगा। जल्दी से कमेंट्स करके बताओ कि हमारी जोमेटो को लेकर ये फिल्म कैसी लगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक बटन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।